Hello students, today we will discuss from question number 4th to question number 7th of the exercise first A from the chapter rational number. So let us start question number 4th. तो स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन में हमने क्या करना लिखा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने जितने भी रैशनल नंबर आपको गिवन है ना, वो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए, -12/30, -12/30। स्टूडेंट इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग है, इसको वहां तक आपने कटिंग करनी, वहां तक कैंसिलेशन करनी जहां तक उसके बाद ये कैंसिल ना हो सके, ठीक है। इट मींस इसका जो HCF है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, वो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। इसका मीनिंग ये बनता है। जब सिंपल वर्ड्स में आपने ये इसको याद रखने की कोशिश करनी कि जिसके बाद ये कैंसिल ही ना हो पाए, ठीक है। जैसे देखिए हमारे पास क्या है, -12/30। जो 12 है और 30 है, किस नंबर के साथ डिवाइड होते हैं? 2 के साथ डिवाइड होते हैं स्टार्टिंग। तो सबसे पहले 2 के साथ डिवाइड कर लो, ये आ गया 6, ये आ गया 15, ठीक है। अब ये देखिए 6 और 15 है, 6 किसके साथ डिवाइड होगा? इसको पहले इक्वल टू में -6 और 15 लिख लीजिए। अब 6 किसके साथ डिवाइड होगा? 6 होगा 2 के साथ होता है, मगर 15 2 के साथ डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो फिर करना क्या हमने, ठीक है। अब हमने फिर करना देखना कि वो नंबर के साथ डिवाइड करना जिसके साथ 6 और 15 दोनों कटिंग हो जाए दोनों की। तो वो नंबर है 3 के साथ इसको कटिंग करोगे 2 आएगा, इसको 3 के साथ कटिंग करेंगे 5 आएगा, ठीक है। अब क्या हमारे पास बन गया -2 और 5। अब बेटा ये जो 2 है सिर्फ 2 पर कटिंग होगा, 5 और सिर्फ 5 पर कटिंग होगा, ठीक है। और किसी नंबर पर नहीं होंगे सिवाय 1 के, ठीक है। तो 1 पर करोगे तो सेम यही नंबर आएगा। तो यही हमारा ये जो 2 और -2 और 5, यही हमारा क्या है आंसर, यही हमारा क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग क्या है कि वहां तक हमने कटिंग करते जाना जिसके बाद कटिंग ना हो सके, पॉसिबल ही ना हो कटिंग करनी, ठीक है। समझ आ गया? तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है हमारा क्या हो गया फर्स्ट कंप्लीट। उसके बाद देखिए इसका मैं आपको करवाता हूं सेकंड पार्ट, -14/49। अब ये देखिए -14/49। अब देखिए ये जो चीज है ना 2/5, इसको ही हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके स्टूडेंट। अब ये देखिए -14 और 49, ये देखिए अब 14 है और 49 है। 14 2 पर डिवाइड होता है, मगर 49 2 पर डिवाइड नहीं होता, 49 डिवाइड होगा 7 पर। तो ये जो 14 है ये भी 7 पर होता है। तो 7 7 जार 49, 7 2 जार 14। तो इधर क्या आ गया माइनस ये वाला 2/7। अगर किसी के आगे साइन कोई लगा है वो आपने लगाना, ठीक है। ये बात याद रखनी है आपने। तो ये जो -2 और 7 है, अब ये कटिंग नहीं होगा, अब ये कटिंग नहीं होगा सिवाय 1 पर ही होगा और किसी नंबर पर नहीं होगा। तो -2/7 क्या है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर स्टूडेंट? आई होप आपको जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन एक करवाता हूं फोर्थ। चलिए फोर्थ के पहले थर्ड करवा देता हूं। फोर्थ का थर्ड पार्ट 24/-64।
तो ये देखिए स्टूडेंट 24/64। पहले तो बात ये देखो कि जो माइनस है ना नीचे, इसको आप ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है। अगर सिंगल माइनस है ना नीचे, हमने हमेशा ऊपर लिखना। अगर नीचे डिनोमिनेटर में माइनस है तो उसको न्यूमिनेटर में ले जाएंगे। अब कटिंग करेंगे। 24 को 2 के साथ करोगे 12, 64 को 2 के साथ करोगे 32। अब फिर 12 को 2 के साथ करोगे 6, 32 को 2 के साथ करोगे 16, फिर 6 को 2 के साथ करोगे 3, 16 को 8, है ना। अब 3 और 8 कटिंग नहीं होंगे तो क्या आ गया 3/8। ये वाला माइनस का साइन लग गया माइनस, तो यही आपका क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर स्टूडेंट। अब लास्ट क्वेश्चन है जो फोर्थ, लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ, -36 ओवर -63। तो ये देखिए इसमें क्या करना, सबसे पहले इसको लिख लो -36 ओवर -63। ये पहले माइनस और माइनस कट कर दो, माइनस और माइनस आपने कट कर देना। अब क्या रह गया 36 ओवर 63, 36 ओवर 63 करना क्या। अब 36 और 63 देखो कौन से नंबर पर इसकी कटिंग होगी। तो स्टूडेंट ये जो 36 ये तो 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा, मगर जो 63 है वो 2 के साथ डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखो ये 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा, ये 2 63 2 के साथ डिवाइड नहीं होगा, तो जब 3 के साथ दोनों हो जाते हैं, 3 के साथ करोगे 12, ये 3 के साथ करोगे 21, 12 फिर 3 के साथ हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7। अब 4 और 7 डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है, ये सिर्फ 1 पर ही डिवाइड होंगे। तो वहां तक कैंसिलेशन करते जाना जहां तक ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सिर्फ 1 पर ही डिवाइड हो और किसी नंबर पर डिवाइड ना हो, वो ही हमारी क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये देखो ये 1 के अलावा किसी पर कटिंग नहीं होगी, इट मींस ये कौन से नंबर है स्टैंडर्ड फॉर्म है। इनका दोनों का HCF जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या आएगा 1 ही आएगा, ये 1 पर ही डिवाइड होंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया एक स्टैंडर्ड रैशनल नंबर। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये जो फोर्थ क्वेश्चन है समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर सेंड कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट कम टू क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी स्टूडेंट, कम टू क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द 2 रैशनल नंबर इज ग्रेटर इन दी गिवन पेयर। अब हमने पता करना कि कौन से टर्म ग्रेटर है कौन से लेस है, ठीक है। विच इज ग्रेटर, ठीक है। ये स्टूडेंट 5th 6th 7th पार्ट ये सेम ही है, 8th और 9th भी सेम ही है। अगर आपको 5th पार्ट क्लियर हो गया तो 7th और 8th पार्ट भी क्लियर हो जाएगा, फिर 9th पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। वेरी वेरी सिंपल है। तो पहले इसके लिए आपको ना नंबर लाइन समझनी पड़ेगी, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड नंबर लाइन। ये देखिए स्टूडेंट एक नंबर लाइन है, ये जहां पर होता है 0, 0 की जब राइट साइड पर आपने चले जाना तो जहां पर पॉजिटिव नंबर आएंगे पॉजिटिव, ठीक है। 1 2 3 सो ऑन ऐसे। उसके बाद लेफ्ट साइड पर जब आप आओगे तो वहां पर नेगेटिव नंबर्स आपको मिलेंगे। वो नेगेटिव नंबर्स में क्या आएगा -1 -2 -3 सो ऑन। स्टूडेंट जहां पर आपने एक चीज क्लियर करनी जो मैंने आपको समझानी, जब भी ये 0 जो होता है ना ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। ये ना तो पॉजिटिव में आएगा ना ही नेगेटिव में आएगा। तो इसमें ना एक चीज आपने समझनी, वो कौन सी चीज स्टूडेंट समझनी कि जब भी 0 के राइट साइड पर जो नंबर आएंगे वो पॉजिटिव नंबर होंगे, वो काउंटिंग जो छोटा नंबर है इसमें वो छोटा ही रहेगा। जैसे 1 और 2 को कंपेयर करें तो 1 स्मॉलर है, 2
2 ग्रेटर है। अगर मैं 2 और 3 की बात करता हूं, 2 स्मॉलर है, 3 ग्रेटर है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं 3 और 4 की बात करता हूं तो 3 स्मॉलर है, 4 ग्रेटर है। बट अगर स्टूडेंट हम बात करते हैं लेफ्ट साइड की जो नेगेटिव नंबर में, उसमें रेसिप्रोकल हो जाता है, उलट हो जाता है। उसमें अगर मैं -1 और -2 की बात करूं तो -1 ग्रेटर है। -1 क्या है? ग्रेटर है -2 से। इधर क्या था? 1, इधर 2 ग्रेटर था 1 से। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हो, इधर 1 लेस देन था 2 से, इधर 2 लेस देन है 3 से, इधर 3 लेस देन है 4 से। मगर इधर उल्टा है, इधर -1 ग्रेटर देन है। इधर अगर मैं ऐसे लिखता हूं, ये देखो -1 और -2 को, तो -1 ग्रेटर देन है -2 के। इसी तरह से -2 और -3 लिखता हूं, -2 ग्रेटर देन है -3 से। -3 -4 लिखता हूं, -3 ग्रेटर देन है -4 से। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी। क्या रखनी कि अगर राइट साइड पॉजिटिव नंबर है तो जो टर्म छोटी है वही छोटी रहेगी, जो टर्म बड़ी है वही बड़ी रहेगी। मगर जब नेगेटिव नंबर्स आपने लेने तो जो टर्म बड़ी है वो छोटी हो जाएगी और जो छोटी टर्म है वो क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। तो ये चीज आपने बेटा माइंड में रखनी। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपको कोई भी इस कंसेप्ट में मात नहीं दे सकता, वो कंसेप्ट आपके ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात, ये आपने टेबल नंबर लाइन आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेनी कि किसके अकॉर्डिंग हमने सम सॉल्व करे। 0 न्यूट्रल है, इसके आगे साइन लगाओ। ये देखो 0 जहां से 0 से जो राइट साइड पर है ना, जहां से ये सारे 0 से बड़े हैं, ये जो नंबर सारे 0 से क्या है? छोटे हैं। ये बात आपने याद रखनी। ठीक है, ये सारे राइट से, जहां से सारे नंबर जो है 0 से छोटे हैं, इधर से सारे नंबर 0 से क्या है? बड़े हैं। ठीक है, इसमें -1 -2 से बड़ा है, -2 -3 से बड़ा है। जैसे कह सकते हैं -3 -2 से छोटा है और -1 से भी छोटा है। ये बात आपने माइंड में रखनी। तो चलिए इसके सम हम सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 3/8 और 0। सिंपल सी बात है कि इसमें से कौन सी टर्म बड़ी है। तो ये देखो, ये टर्म कौन सी है? पॉजिटिव, ये 0 है। तो मैंने कहा था कि जो पॉजिटिव है हमेशा 0 से क्या होगी? बड़ी। तो लिख देना 3/8 ग्रेटर देन 0। तो आंसर आपका क्या आ गया? 3/8। सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट -2/9 और 0। इसमें से बड़ी टर्म कौन सी है? ये देखो -2/9 है ना, वो क्या है? लेस देन है 0, है ना। तो फिर क्या बड़ी टर्म कौन सी है? 0। तो 0 इज ग्रेटर, 0 इज ग्रेटर। इधर ग्रेटर कौन सा था? 3/8 इज ग्रेटर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है थर्ड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड है -3/4 और 1/2, सॉरी 1/4। ठीक है, इसमें ना जब इस तरह के आ जाए ना, दोनों में फ्रैक्शन आ जाए, दोनों में फ्रैक्शन आ जाए, दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली टर्म आ जाए, तो हमने देखना कि डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर इनके सेम है। ये देखो -3/4 और 1/4 डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ठीक है, अगर नहीं सेम तो डिनोमिनेटर सेम बनाओ। ठीक है, बट जहां पर क्या है? डिनोमिनेटर सेम है। अब हमने देखा न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में क्या है? -3 और 1, -3 और
1। अब देखो, अब इनको कंपेयर करना, इनमें से देखो कौन सी टर्म छोटी है कौन सी बड़ी। तो -3 छोटी है 1 से, इसका मीनिंग है -3 छोटी है, तो इसका मीनिंग -3/4 लेस देन है 1/4 से। तो ग्रेटर फिर टर्म कौन सी हो गई, 1/4 इज ग्रेटर। तो स्टूडेंट इसमें ये बात समझनी कि डिनोमिनेटर अगर सेम है ठीक है, नहीं तो बनाओ। अगर डिनोमिनेटर सेम हो गए तो फिर देखना न्यूमिनेटर में जो टर्म छोटी होगी वो छोटी रहेगी, जो टर्म बड़ी है वही टर्म क्या होगी, बड़ी। तो वो अगर ये टर्म ये बड़ी है तो इसका सारे का सारा फ्रैक्शन भी क्या होगा, फिर बड़ा ही होगा। तो ये क्या आ गया, लार्जर होगा, ये वाला क्या है फिर ग्रेटर देन। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन -5/7। ये देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन, -5/7 और -4/7। इसमें देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर कंपेयर करो। ठीक है, -5/7 और ये देखो डिनोमिनेटर इसका भी सेम है, इसका भी। न्यूमिनेटर कंपेयर करो -5 और -4। इसमें बड़ी टर्म कौन सी है, -5 और -4। इनमें से बड़ी टर्म कौन सी, मैंने कहा था ना कि जब दोनों का नेगेटिव साइन आ जाए तो जो टर्म छोटी होगी वही टर्म क्या होगी, बड़ी। तो छोटी टर्म क्या है, -4। एक्चुअल में -4 ग्रेटर देन क्या है, -5। ठीक है, तो इसका मीनिंग है ये जो फ्रैक्शन है ना ये है ग्रेटर। तो लिखना -5/7 लेस देन -4/7, देयरफॉर -4/7 इज ग्रेटर, ठीक है। तो ये टर्म बड़ी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं 5th और 6th सम पर, 5th और 6th। अब ये जो 5th और 6th क्वेश्चन है ये अलग टाइप के हैं, इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो जहां पर हमने डिनोमिनेटर जो है सेम बनाना। ठीक है, 5th क्वेश्चन 2/3 और 3/4। ये देखिए स्टूडेंट 2/3 और 3/4। अब जहां पर देखो 3 और 4 सेम नहीं है तो इनको सेम बनाना अब डिनोमिनेटर में। तो अब आपने क्या करना, इन दोनों का एलसीएम ले लेना। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 3 and 4। तो 3 and 4 का एलसीएम ले लो, 3 और 4 का। 3 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे 1, जहां पर 4 को करोगे 2 के साथ पहले, तो जहां पर 2 आ गया, फिर 2 के साथ जहां पर 1 आ गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 3 × 2 × 2 इज इक्वल टू 12। एलसीएम कितना आ गया स्टूडेंट आपके पास, 12। ये आपने 6th 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। सो आई होप आपको ये एलसीएम आते हैं। ठीक है, अब आपने एलसीएम तो ले लिया, अब हमने करना क्या, ये देखो फर्स्ट नंबर ले लो 2/3, जहां पर इक्वल टू का साइन, जहां पर डिवाइड डालो, इधर भी इक्वल टू का साइन। इधर लिख लो 2/3, यही चीज बीच में जहां पर मल्टीप्लाई का साइन है। ये इधर जो राइट साइड पर आपने ये जो 12 डिनोमिनेटर है वो लिख लो। अब आपने देखना कि 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाए। 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए, तो वो कौन सा नंबर है, 4 के साथ इधर मल्टीप्लाई कर दो, 4 के साथ इधर, तो 4 2 का कितना आ गया 8। इसी तरह से 3/4 को ऐसे ही करो, 3/4 इधर भी 3/4 मल्टीप्लाई इधर 12। अब 4 को देखो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 बन जाए, तो 3 के साथ, तो 3 3 का 9, 3 4 का 12। अब ये देखो इन दोनों के नंबर, ये नंबर दोनों देखो। अब ये जो डिनोमिनेटर इन दोनों नंबर्स को देखो,
कि डिनोमिनेटर सेम है ना, आ गया डिनोमिनेटर सेम आ गया, डिनोमिनेटर सेम आ गया तो आप न्यूमिनेटर देखो, न्यूमिनेटर है 8 और 9, तो बड़ा न्यूमिनेटर कौन सा है 9, इसका मीनिंग 9 ओवर 12 ग्रेटर देन है 8 ओवर 12 से, तो 9 ओवर 12 वाली कौन सी टर्म थी 3 ओवर 4, इसका मीनिंग 3 ओवर 4 ग्रेटर देन था 2 ओवर 3 से, ठीक है। तो देयरफॉर ये जो आपका आंसर आया देयरफॉर 3 ओवर 4 इज ग्रेटर, 3 ओवर 4 क्या आ गया ग्रेटर। तो स्टूडेंट इस तरह से ये वाले सम सोल्व करने जिसमें आपके जो एलसीएम है वो एलसीएम लेकर सोल्व करें जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 करना आपने, क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 6 ये देखिए 6th पार्ट इसका -1 ओवर 2 और -1 इन दोनों का लिखो। स्टूडेंट नीचे जहां पर क्या लगा लो 1, ठीक है। ये देखो ये है ना हमारे पास चीज, इसका क्या करो -1 ओवर 2 -1, ठीक है। अब क्या करना, नीचे क्या लगा लो इसके 1 लगा दो, और 1 और 2 का एलसीएम निकालो, 1 और 2 का एलसीएम तो नेचुरली बात है 2 ही आएगा। -1 ओवर 2 इक्वल टू, इधर देखिए जहां पर नीचे हमने 2 एलसीएम लेना ना, एलसीएम ओवर 2 एंड 1, 2 आया तो जहां पर 2 लगाओ, जहां पर सेम नंबर हो तो 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 आए 1, तो जहां पर भी 1 तो -1 ओवर 2 कितना आ गया -1 ओवर 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद -1 की बात कर लेते हैं, ये वाला -1 ओवर 1, इसका भी -1 ओवर 1, इधर कौन सा नंबर चाहिए 2, तो 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आए तो वो नंबर है 2, तो -2 ओवर 2। अब डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, न्यूमिनेटर क्या है इसका -1 और दूसरे का -2, तो जो -1 वाला न्यूमिनेटर है वही टर्म आपकी क्या होगी बड़ी टर्म होगी, ठीक है। तो आपने लिखना -1 ओवर 2 ग्रेटर देन -2 ओवर 2, ठीक है, यही है ना। तो अब -1 ओवर 2 वाली टर्म कौन सी है, ये कौन सी है -1 ओवर 2 ग्रेटर देन -1, ठीक है। तो यही चीज है, देयरफॉर आपका जो आंसर है -1 ओवर 2 इज ग्रेटर, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी बताया था ये टर्म ग्रेटर है, मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो टर्म बड़ी होगी ना एक्चुअल में वो टर्म छोटी होगी जब दोनों के साइन क्या होंगे नेगेटिव। तो स्टूडेंट ये जो मैंने फोर्थ और 5th पार्ट समझाया है ये बिल्कुल इजी थे, ठीक है। 4th में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म की थी, 5th में हमने कंपेयर की थी, जो 6th और 7th पार्ट इसी तरह के ही है वो आपने सोल्व करना, ठीक है। फिर भी अगर आप अपने डाउट्स क्लियर करो सोल्व करके, नहीं तो मैं इसकी वीडियो भी डाल दूँगा। तो स्टूडेंट अगर आपको ये जो वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं चैनल किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि जब भी मैंने न्यू वीडियोस अपलोड करनी तब आपको ये नोटिफिकेशन आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।